क्योंकि जो बच्चा बीएससी कर रहा होता है वो आईआईटी का नाम सुन के डर जाता है कि यार ये हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि आईआईटी से एमएससी करना मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भर सकता हूँ कि मैं कहाँ आईआईटी के लिए बनाऊँ, मैं तो करूँगा बीएड या एसटीसी करूँगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो का टॉपिक आप देख ही रहे होंगे कि सिर्फ 2% बच्चे ही आईआईटी जाना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 98% बच्चे आईआईटी नहीं जाना चाहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कौन से बच्चे हैं जो आईआईटी नहीं जाना चाहते हैं? तो यार मैं आपके सामने एक फैक्ट बताऊंगा कि भारत के अंदर बीएससी करने वाले बच्चों की संख्या है लगभग 50 लाख, है ना। मैं गूगल पे सर्च कर रहा था क्योंकि मेरे पास इतना कोई डेटा नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चारों साल के मिला के लगभग 45 लाख के आसपास। और अगर बीएससी की बात करी जाए, तीनों साल अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिला के टोटल बच्चों की संख्या देखी जाए तो लगभग 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि भारत के अंदर बीएससी कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस से। अब यही बच्चे जब आईआईटी से अपना मास्टर्स की बात करी जाए तो यार वो जाना नहीं चाहते हैं, वो फॉर्म ही नहीं भरते हैं इसका। अब इसके पीछे का रीजन मुझे समझ में नहीं आया। जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, या तो उन बच्चों को इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके कैरियर ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, या वाकई में वो जाने में इंटरेस्टेड नहीं कि नहीं हमें नहीं जा रहा, हमारे पास दूसरे और भी ऑप्शंस हैं। क्योंकि जहां तक देखा जाए तो जो बीटेक की डिग्री होती है वो प्रोफेशनल डिग्री होती है, उनके पास प्लेसमेंट्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पर बीएससी वाले बच्चे के पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। या तो उसके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑप्शन रहता है, या फिर वो बीएड करने के बाद टीचर बन जाए, या फिर मास्टर्स करे नॉर्मल आसपास के किसी भी कॉलेज से। पर बच्चा आईआईटी और एनआईटी के अंदर बात करी जाए, अगर मैं मैथमेटिक्स का एजुकेटर हूं, मैथमेटिक्स के अंदर लगभग 700 से 800 सीटें जो कि आईआईटी में एमएससी करने के लिए होती है, लगभग इतनी ही एनआईटी से एमएससी करने के लिए सीट्स होती है। इवन सीयूईटी एग्जाम की बात करी जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने की बात करी जाए, तो उसमें भी काफी अच्छी सीट्स होती है, पर वहां बच्चे एग्जाम ही नहीं देते हैं, फॉर्म ही नहीं भरते हैं। इसके पीछे का रीजन एक डेटा को लेके मैं बताऊंगा आपको कि ये मैंने लगभग 6 साल का डेटा एनालिसिस किया है। 2018 के अंदर लगभग 55,000 बच्चों ने आईआईटी जेम का फॉर्म भरा था, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैट्स, इन सब्जेक्ट को मिला के। 2019 के अंदर 66,000, डेटा बड़ा, लोग अवेयर हुए इसके बारे में। 2022 के अंदर 60,000, है ना, थोड़ा कोविड का इशू चल रहा था उस टाइम पे। 2021 के अंदर 62,000, नंबर बड़ा। पर अब देखिए आगे का, 2022 के अंदर 51,000 बच्चों ने इस एग्जाम को दिया और 2023 के अंदर लगभग 54,000। संख्या बढ़ती जा रही बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स की, पर इस एग्जाम में एपीआर करने वाले स्टूडेंट्स काफी कम होते जा रहे हैं। मतलब ये कि बच्चा आईआईटी से अपनी मास्टर्स नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये करने से उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। पर यार मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप अपना एमएससी आईआईटी और एनआईटी से करते हैं, मैं भी एनआईटी हमीरपुर भी गया था और मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूं, तो ये वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है और वहाँ पे जो सीखने को जो मिलता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक मतलब कैरियर ऑप्शंस बनता है अगर कोई स्टूडेंट एनआईटी और आईआईटी में जाता। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एनआईटी आईआईटी स्टूडेंट्स को कोई इतना ज़्यादा कुछ देते नहीं है, पर हाँ वहाँ पे जो माहौल मिलता है, वहाँ पे जो नेटवर्किंग मिलती है, वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मिलता है, वहाँ से स्टूडेंट की लाइफ में चेंजेस आते हैं। मैं आपके सामने डेटा बताना चाहूँगा, ये मैथमेटिक्स का डेटा है। जो बच्चे आईआईटी से एमएससी मैथ्स करना चाहते हैं, उसके लिए आईआईटी जेम फॉर्म भरने वाले बच्चे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ 2018 में 11,000 बच्चे थे। मतलब 11,000 स्टूडेंट्स ने 2018 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ आईआईटी जेम फॉर्म भरा था। 2019 में 12,000 हुआ, 2020 में 14,000 हुआ और 2021 में लगभग 13,000, थोड़ा सा डाउन हुआ। 2022 में 12,000 बच्चों ने दिया, 2023 में लगभग 13,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। मतलब देखिए आप, अगर हम टोटल डेटा की बात करें तो 50,000 बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बीएससी कर रहे होते हैं। थर्ड ईयर की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि बीएससी थर्ड ईयर में होंगे, और 20 लाख में से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स कॉम्बिनेशन के साथ अपना बीएससी फाइनल में होंगे। अब 5 लाख में से सिर्फ 13,000 बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं। समझ लीजिए लगभग 2% के आसपास बच्चा इस एग्जाम का फॉर्म फिल करता है। मतलब इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है।
अगर 13,000 बच्चे IIT JEM मैथमेटिक्स के साथ फॉर्म भरते हैं और मैंने अभी आपके सामने बताया लगभग 500 से 600 सीटें IIT की MSc के लिए होती है और उतनी ही सीटें यहाँ पे NIT से होती है। लगभग मान के चलिए कि 1600 से 1700 सीटें, मैं कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा होती है ना। इतनी सीट्स पे बच्चा कहीं ना कहीं IIT और NIT से MSc कर सकता है। आप देख लीजिए 13,000 में से लगभग अगर 1300 भी मानो तो यार 1:10 का कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। हर 10वां बच्चा NIT और IIT से अपनी मास्टर्स कर सकता है, पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं। मैं बहुत कहीं ना कहीं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या सही टाइम होता है इस एग्जाम की तैयारी करने का, प्लस पैटर्न कैसा आता है, क्या कट ऑफ्स रहते हैं, कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे, मैं बताना चाह रहा हूं, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा भी बताना चाहता हूं कि जो 13,000 बच्चे हैं इनमें से लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तैयारी के साथ फॉर्म नहीं भरते, खाली वो फॉर्म भर देते हैं। इसमें सिर्फ 30% बच्चे, मैं ज्यादा बोल रहा हूं 30%, नॉर्मली 20 से 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। तो अगर हम 30% को भी मान लें तो लगभग 4,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम की सही तरीके से तैयारी करते हैं और 4,000 में से खाली 1500 में आपको आना है। मतलब कंपटीशन बहुत कम है IIT में जाने का MSc करने के लिए या NIT में जाने का MSc करने के लिए। बट लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बच्चा इस एग्जाम की तैयारी नहीं करता है, नहीं फॉर्म भरता है। कहीं ना कहीं बच्चों का 11th-12th में IIT जाने का सपना होता है और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स लग जाते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को IIT JEE की तैयारी करा रहा हूं, और मतलब 2-2 साल से बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और कोटा इसका हब है जहां पर लाखों बच्चे IIT JEE एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत दुख की बात है कि बच्चा BSc करने के बाद भी IIT से MSc कर सकता है। हाँ, इंजीनियरिंग में डेटा थोड़ा सा अलग होता है। इंजीनियरिंग के अंदर लगभग 45 लाख बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं चारों साल मिला के, और अगर हम 4th ईयर की बात करें तो लगभग 10 से 12 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 4th ईयर में होते हैं, और उनमें से लगभग 30 से 35% गेट एग्जाम में अपीयर होते हैं। पर यही बात करी जाए BSc के लिए तो ये डेटा 2% पे आके अटक जाता है। मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए और खास करके हायर एजुकेशन के लिए, अगर कहीं आप मास्टर्स करते हो या रिसर्च के लिए अगर आप IIT और NIT जाते हो तो यार आपको कहीं ना कहीं अलग ही माइंडसेट डेवलप होता है, आपका कहीं ना कहीं एक अलग वैल्यू बनता है। अगर कोई भी बच्चा है कहीं भी छोटे शहर का भी है, अगर वो IIT से MSc करने जाता है तो कहीं ना कहीं वो घर वालों का भी चेंज होता है सोच कि यार हाँ हमारा बच्चा IIT से MSc कर रहा है, और खुद का भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है और कहीं ना कहीं आपके लिए कैरियर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो यार इस वीडियो का मेरा जो उद्देश्य है बनाने का वो यही है कि अगर आप BSc कर रहे हैं इस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरिए और इस एग्जाम की तैयारी जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको IIT या NIT से मास्टर्स करने का मौका मिलता है तो यार आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं? भैया इसमें मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप IIT पे जाके देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर IIT JEM एग्जाम कैरियर ऑप्शंस करके भी लिखोगे बाय GP सर तो मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर क्या रीजन है ऐसा, क्यों बच्चे इस एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं? जहां तक मेरे को पिछले 3 साल से मैं इस कैटेगरी को पढ़ाता हूं और मैं काफी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो मुझे एनालिसिस हुआ कि इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि छोटे शहर से कहीं ना कहीं अपनी BSc कर रहे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि IIT JEM एग्जाम भी कुछ होता है और इस एग्जाम की तैयारी भी करनी चाहिए, राइट। और इस एग्जाम की तैयारी करने के बाद हमें कहीं ना कहीं IIT में जाने का मौका मिलता है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे है ना कि इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इस दूसरी बात यहाँ पे करी जाए कि इसके जो कैरियर स्कोप्स होते हैं उसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है कि IIT से MSc करने के बाद मुझे क्या फायदा मिल सकता है, मैं क्या और अच्छा अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। इस पे ये कहीं ना कहीं एक समस्या है जिसपे मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है। इस कंपटीशन की टफनेस के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि जो बच्चा BSc कर रहा होता है वो IIT का नाम सुन के डर जाता है कि यार ये हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि IIT से MSc करना मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भर सकता क्योंकि मैं कहाँ IIT के लिए बनाऊँ, मैं तो करूँगा B.Ed या STC करूँगा, या कहीं ना कहीं बैंक PO की तैयारी करूँगा, या क्लर्क एग्जाम की तैयारी करूँगा, या SSC की तैयारी करूँ। कहीं ना कहीं स्टूडेंट IIT का नाम सुनते डर जाता है, क्योंकि 11th-12th में इतना फोबिया बन जाता है कि भैया IIT JEE की तैयारी वही स्टूडेंट करेगा जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत कुछ कर सकता है। पर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये जो सोच है इसको चेंज नहीं कर पाता है। जो बच्चा BSc कर रहा होता है उसको मालूम नहीं कि भैया ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अच्छा नहीं कर पाए अपने 11th-12th में, ग्रेजुएशन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, पर बच्चे बाद में IIT चले गए और अपनी MSc करके लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया, राइट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया अगर आप BSc कर रहे हैं तो एग्जाम इतना टफ नहीं है क्रैक करने के लिए। अगर आप थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं तो इस एग्जाम को बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। इसका सिलेबस भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, राइट।
बहुत टॉपिक्स यहाँ पे लगभग 7 से 8 टॉपिक हैं, जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा, अगर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, सीक्वेंस एंड सीरीज और इंटीग्रल कैलकुलस। ये सेलेक्टेड टॉपिक्स इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम बीएससी सेकेंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में, क्या हमें इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल भैया, शुरू कर देनी चाहिए। आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपको कुछ भी कहीं इधर उधर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। प्लस मेरी भी आईआईटी जेम की बुक अवेलेबल है, कॉम्बैट सीरीज की बुक अवेलेबल है, जहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक को बाय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपको लगता है कि हाँ सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहता हूं, तो यार आप अनअकैडमी में मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन कैसे लेना, यार आईटी पे जाके वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने बता रखा है सब्सक्रिप्शन कैसे लेना। इसमें अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरी बुक को मैंने थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया है। ये सीयूटी वाले बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो सीयूटी वाला कंटेंट है वो भी हमने ऐड कर दिया है। ये बुक आपको आज या कल में अमेजोन पर दिखने लग जाएगी। एडवांस कॉम्बैट सीरीज फॉर आईआईटी जेम एंड सीयूटी। सो इन सीयूटी के जो 4 टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, वेक्टर कैलकुलस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। उसमें भी काफी सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और जनरल एप्टीट्यूड अच्छा करना चाह रहे हैं, इसकी कॉम्बैट सीरीज की बुक है, और सीएसआईआर नेट की कॉम्बैट सीरीज की बुक भी अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे ये था कि क्यों 2% स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ अवेयरनेस। और अगर आप आईआईटी के नाम से डरते हैं और बीएससी कर रहे हैं तो भैया डरने की जरूरत नहीं है, आप भी इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपको एग्जाम बिल्कुल भरना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल, एक्सपीरियंस के लिए आप इस एग्जाम का फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आप टेक्निकली एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो आप थर्ड ईयर में इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट? तो यार यही सब बातें मुझे आप सभी से करनी थी। क्या इस एग्जाम के बारे में पहले आपको पता था? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो इस एग्जाम की तैयारी जरूर करिए, यही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम देना चाहते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं, तो मैंने पूरी एक सीरीज चलाई थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप 2023 के जो क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, उसका वीडियो यहाँ जाके मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।